हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज 24 जून के करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए आज का जो करंट अफेयर्स है हम इस पर चर्चा करते हैं, इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, केंद्र ने आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2023 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, उनका जो कार्यकाल है 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जो कि महेश कुमार जैन है। महेश कुमार जैन का जो कार्यकाल है दोस्तों 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वह 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 के लिस्ट में नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया है। दोस्तों, इस सीरीज में जो यह लिस्ट है, इसमें रिया चक्रवर्ती ने टॉप पोजीशन हासिल किया है। दोस्तों, टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020, रिया चक्रवर्ती ने यह जो है नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसका कारण यह है कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो मीडिया के थ्रू जो रिया चक्रवर्ती की टीआरपी हुई थी, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ था, उस केस में इन्हें दोषी बताया गया था और मीडिया ने खूब बढ़ चढ़कर इनका जो है पक्ष दिखाया था, विपक्ष दिखाया था, जिसके कारण रिया चक्रवर्ती लाइमलाइट में बहुत तेज़ी से आ गई। यह एक अभिनेत्री हैं दोस्तों, इसी कारण इन्हें टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन लिस्ट में नंबर 1 स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों, हाल ही में बाफ्टा टीवी अवार्ड्स की घोषणा हुई। इस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का जो पुरस्कार है वह सेव मी टू, जो एक ड्रामा सीरीज है, इसने जीती है। सेव मी टू ड्रामा सीरीज। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, हम आपको यह प्रश्न जो है, हमारी कोशिश है कि आपको यहीं पर याद करा दें, दोबारा फिर देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो हमने इसका पीडीएफ दिया है दोस्तों, उसे आप लोड कर लीजिएगा। लोड करने के बाद आप उसे देखते रहिएगा। इसके यह जो है आपके प्रैक्टिस सेट के लिए हम दिए। हम बार बार कहते हैं कि यह जो है आपके प्रैक्टिस सेट के लिए है। पीडीएफ का आप उपयोग प्रैक्टिस में करने में कीजिएगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा किस स्थान पर स्थापित होगी। दोस्तों, यह जो प्रश्न है कि भारत की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा है वह गिफ्ट सिटी, दोस्तों गिफ्ट सिटी में स्थापित होगी, यानी कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यहाँ पर स्थित है दोस्तों। और गिफ्ट सिटी जो है वह अहमदाबाद में है। यह ध्यान रखिएगा कि गिफ्ट सिटी जो है अहमदाबाद में है दोस्तों। और भारत की जो पहली समुद्री सेवा जो है अंतर्राष्ट्रीय, वह गिफ्ट सिटी में स्थापित होगी। दोस्तों, हम इन प्रश्नों को आपको बार बार रिपीट इसलिए करते हैं ताकि ये आपके माइंड में बैठ जाएं, आप इन्हें सरलतापूर्वक याद रख सकें। आप यदि हमारी बातों को सुनते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आप जो है दोबारा इसे न देखना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदी का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन बना है। दोस्तों, सदी का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति जो है वह भारत के ही हैं, हमारे जमशेदजी टाटा। ये जो हैं सदी का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति बने हैं दोस्तों। ये इसका कारण यह है कि इन्होंने एक सर्वे हुआ था 100 व्यक्तियों का, जिसमें ह्यूरिन इंडिया और एडल गिव फाउंडेशन ने मिलकर किया। इस फाउंडेशन में जेफ बेजोस, अल्फ्रेड नोबेल, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एलन मस्क जैसे बड़े बड़े दिग्गज पीछे हो गए और हमारे जो हैं जमशेदजी टाटा, इन्होंने यह
उपलब्धि हासिल की है कि सदी का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति भारत के ही हैं, जमशेदजी टाटा, जो कि टाटा कंपनी जो है भारत की, उसके फाउंडर थे, उसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए थीम सॉन्ग क्या है? दोस्तों, भारत का जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए थीम सॉन्ग है वह है लक्ष्य तेरा सामने है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लक्ष्य तेरा सामने है, यह जो है भारत के टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम सॉन्ग है। आप ध्यान रखिएगा कि जो यह टोक्यो ओलंपिक है दोस्तों 2020, अब यह 2021 में हो रहा है। पिछली बार कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ था, अभी भी कोरोना वायरस है, फिर भी सेफ्टी के साथ इसे ओलंपिक समिति जो है अंतर्राष्ट्रीय कराना चाहती है और इसे करा भी रही है। दोस्तों, हम इस साल ओलंपिक्स पर एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिनमें जो है ओलंपिक के आपको अपडेट दिया जाएगा। जो भारत मेडल जीतेंगे या जो अन्य देश हैं उनका भी अपडेट दिया जाएगा, ताकि आप ओलंपिक से भी अप टू डेट रहेंगे और इनसे जो प्रश्न बनेंगे आप उन प्रश्नों को सरलतापूर्वक हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई है। इस रैंकिंग में जो ऑलराउंडर नंबर 1 प्लेयर बने हैं वो है भारत के रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जो है भारत के प्लेयर हैं दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इन्हें ऑलराउंडर नंबर 1 प्लेयर का खिताब दिया गया है टेस्ट सीरीज में। ध्यान रखिएगा, टेस्ट रैंकिंग में, यह जो टेस्ट रैंकिंग है इसमें नंबर 1 ऑलराउंडर का जो खिताब है वह रविंद्र जडेजा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता देश कौन है? दोस्तों, हाल ही में आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप संपन्न हुआ। इस टेस्ट चैंपियनशिप में भारत एवं न्यूजीलैंड जो है वह, इंडिया और न्यूजीलैंड जो है दोस्तों, इसके बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है कितने विकेट से जीता, तो 8 विकेट से हराया दोस्तों। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने यह सीरीज जीतते हुए 1.6 मिलियन डॉलर की जो राशि है उसे हासिल किया दोस्तों। हालांकि न्यूजीलैंड जो 2019 में विश्व कप हुआ था उसमें हारी थी, लेकिन इस जीत की वजह से उन लोगों का जो हौसला है वह बढ़ा है कि आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो है विजेता देश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? दोस्तों, एचडीएफसी बैंक भारत की एक प्राइवेट क्षेत्र की दिग्गज बैंक है। इस बैंक के जो सीईओ हैं वो है शशिधर जगदीशन इस बैंक के सीईओ हैं। एचडीएफसी बैंक भारत में बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो है अपनी सेवाएं प्रदान करती है, बहुत ही रूल जो है फॉलो करती हैं, बहुत ही अच्छा बैंक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीआर रिपोर्ट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड द्वारा किस पार्टी को सबसे ज़्यादा डोनेशन प्राप्त हुआ है? दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मतलब क्या? चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा डोनेशन प्राप्त हुआ है। दोस्तों, वह जो है हमारी बीजेपी की पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा हैं, और इसी पार्टी से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं श्री नरेंद्र मोदी। आप यह ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी के पार्टी के हैं। दोस्तों, इस पार्टी में सर्वाधिक चंदा कह लीजिए इसे मिला है इलेक्ट्रोल बॉन्ड द्वारा। अब आइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या? दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है
इसी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने ही जारी किया था चुनावों को लेकर कि चुनावों में जो कोई भी व्यक्ति है अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है तो उसके नाम को गुप्त रखते हुए वह दे सकता है, उसके नाम को उजागर नहीं किया जाएगा। चुनावी बॉन्ड जो हैं दोस्तों वह बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। वह व्यक्ति बैंक में जाकर उस चुनावी बॉन्ड को लेकर उस पर अपना जितना का वह राशि देना चाहता है दे सकता है और वह जो है उसका जो नाम है उजागर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वह बीजेपी गवर्नमेंट की ही देन है, आप ध्यान रखिएगा, और सबसे ज़्यादा डोनेशन भी इन्हें ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक को ईडी ने कितने करोड़ रुपए वापस लौटा दिया? दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा देश जो है कुछ समय पहले, या हमारे जो देश के बैंक हैं कुछ समय पहले वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। इसका कारण था मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे जो बिजनेसमैन हैं वो भारत हमारे देश को छोड़कर बाहर जाकर शिफ्ट हो गए, क्योंकि और हमारे देश का जो पैसा है, जो बैंक का पैसा है, लोन है, वो नहीं चुकाया और इसके कारण हमारे बैंक भी कुछ सुनने में आया था कुछ पहले की दिवालिया होने के कगार पर है। जैसे पीएनबी बैंक घोटाला हो गया जो नीरव मोदी से सीधे जुड़ा है, विजय माल्या जो है वो भी हमारे देश का पैसा लेकर भाग गया, मेहुल चोकसी है, ऐसे ऐसे जो बिजनेसमैन हैं जिन्हें हमारी बैंकों ने ऋण दे रखा था, इन्होंने ऋण नहीं चुकाया और देश को छोड़कर भाग गए। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने इन पर शिकंजा कसते हुए दोस्तों इन्हें पकड़ने का भरपूर प्रयत्न किया है। इसी तहत जो हमारे ईडी जो है यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, जो कि प्रवर्तन निर्देशालय भी इसे कहते हैं, यह जो है उन लोगों को जो संपत्तियां है अटैच करने का काम कर रही है। इन्हीं संपत्तियों को अटैच करते हुए लगभग जो है 8,441 करोड़ रुपए जो है दोस्तों वह आरबीआई को वापस लौटाई है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पैसा दिया गया है। कुछ लगभग जो है दोस्तों 80% जो बैंकों से है रिकवरी हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ है कि आरबीआई को कितना लौटाई, 8,441 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ लगभग 18,000 के समथिंग में जो पैसा है वो रिकवर किया गया है, जो कि 80% है। ये लोग दोस्तों लगभग 3,000 करोड़ रुपए लेकर देश से चले गए थे, 30,000 करोड़ रुपए लेकर चले गए थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप यह करेंट अफेयर की सीरीज़ जो है आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों आप इसे पढ़िएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, उन्हें प्रेरित कीजिएगा पढ़ने के लिए, उन्हें बोलिएगा और हम पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। दोस्तों हम आपको प्रतिदिन जो है हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपको करेंट अफेयर्स उपलब्ध कराएं। इसकी चिंता आप नहीं कीजिए। आने वाले जो प्रतियोगी एग्ज़ामों हैं जो हैं उन एग्ज़ामों में आप लोगों को इस करेंट अफेयर की जो सीरीज़ है उससे बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। आपके सफलता के शुभकामनाओं के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।